नमस्कार। कुंडली शक्ति जागरण के इस वर्कशॉप में आपका स्वागत है। गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ 5 बार हम लोग आज के वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 10 मिनट के लिए ओंकार का उच्चारण करेंगे। 10 मिनट के लिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ, जैसे कि कल हमने किया था, नाभि से सांस लेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारी नाभि में ऊर्जा जाएगी, मतलब पहले नाभि फूलेगी, फिर चेस्ट फुलाएंगे, फिर जो है गर्दन का हिस्सा इसको फुलाने की कोशिश करेंगे। और जब एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो पहले नाभि अंदर जाएगी, फिर चेस्ट, फिर गर्दन सिकुड़ेगा। और ओंकार का उच्चारण करना है। अ जो है बोलेंगे जब नाभि अंदर जाएगी, ऊ बोलेंगे जब चेस्ट अंदर जाएगा, और म बोलेंगे जब हमारा गर्दन के ऊपर का हिस्सा जो है, गर्दन का हिस्सा अंदर की ओर सिकुड़ेगा। ये प्रोसेस करते हुए हम लोग ओंकार का जाप करेंगे। तैयार हो जाइए। 10 मिनट के लिए लगातार करेंगे, इंटेंसिटी के साथ, पूरी ध्यान के साथ। अगर आप बहुत सारी तकनीकों की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके ओंकार का उच्चारण जो है प्रतिदिन आधे से 1 घंटे के लिए कीजिए। यह आपके कुंडली शक्ति को जगाने में सहायक है। चलिए, इनहेल।
अम्म, 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 ओंकार का उच्चारण हमने किया। एक्चुअली उ म बोला जाता है, लेकिन आप बोलते समय तो ये बहुत अच्छे से माइक जो है कैप्चर करता है, लेकिन उ और म बोलते समय ये कैप्चर ही नहीं करता है। तो इसलिए लग रहा हो कि केवल आ बोला जा रहा है, लेकिन आ नहीं। अ उ म, ये तीनों अक्षर जो है एक साथ बोले जाते हैं ओंकार के उच्चारण में। अब यह क्या बात है, इस पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये अ को तो कैच करता है माइक अच्छे से, लेकिन उ और म को कैप्चर नहीं करता है हमेशा। ठीक है।
दूसरी प्रक्रिया अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थर्ड आई ब्रीथिंग है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एक जो प्रोसेस है वो आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकता है, पूरे चक्रों को एक्टिवेट कर सकता है, पूरी कुंडली को एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए इस पर पूरा समय देते हैं। 10 मिनट के लिए। इसमें करते क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो मुंह से और नाक से, वो तो रेगुलर चीजें होती हैं, है ना। स्पेशल ये होता है कि हम ये कल्पना करते हैं कि हम अपने थर्ड आई से इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, मतलब नाक से नहीं, अपने थर्ड आई से, आईब्रो के बीच में जो थर्ड आई है, उससे जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सफेद प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती है, अंदर ब्रेन में रहती हैं। और जब हम छोड़ते हैं तो फिर वो वापस जो है थर्ड आई से ही निकलती है, मतलब कि सफेद प्रकाश की किरणें के रूप में ऑक्सीजन प्रवेश करती है हमारे ब्रेन में, और फिर जब छोड़ते हैं तो फिर वो वापस निकल जाती है। लेकिन जब आप ये करते हैं ना तो आपके पिनियल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वहां पर जो है फ्लोराइड, वहाँ क्रिस्टल्स होते हैं जो आपकी साइकिक एबिलिटी को, थर्ड आई को, उसकी क्षमताओं को ब्लॉक करते हैं। तो ये डिटॉक्स करता है। जब आप थर्ड आई ब्रीथिंग करते हैं तो आपके पिनियल ग्लैंड में जो क्रिस्टल्स जमा हो गए हैं उनको डिटॉक्स करता है। ये डिटॉक्स करने से वो पहले से बेहतर काम करता है, मतलब सफाई करता है आपके पिनियल ग्लैंड की। पिनियल ग्लैंड जो है पूरे यूनिवर्स से सिग्नल कनेक्ट करने का काम करता है। 2015 में एक रिसर्च करने पर पता चला कि पिनियल ग्लैंड में छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, हर सेल में होते हैं। और ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ टावर होते हैं ना, उसी तरह से ये पिनियल ग्लैंड्स में टावर होते हैं। तो वो उसको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको हम कनेक्ट करने के लिए थर्ड आई को ही यूज करते हैं, पिनियल ग्लैंड को ही यूज करते हैं। लेकिन हम लोग के भोजन में, हम लोग के पानी में फ्लोराइड मिला हुआ होता है, जो इसको ब्लॉक कर देता है, जो इसकी क्षमता को, मतलब कि के तरह करता है। तो यह पीने ग्लैंड जो है हमारा काम करना कम कर देता है। तो इसको डिटॉक्स करना जरूरी है। डिटॉक्स करने के लिए हम लोग थर्ड आई ब्रीथिंग करते हैं। जब थर्ड आई ब्रीथिंग करते हैं हम लोग, तो यह पिनियल ग्लैंड में जो फ्लोराइड एक्स्ट्रा जमा है वो डिटॉक्स हो जाता है। अब जो है आपकी क्षमताएं जो हैं वो खुल जाती है। मतलब कि कुंडलिनी शक्ति जो एक तरीके से ब्लॉक हो रही थी, थर्ड आई अंदर जैसे ब्लॉक हो रही थी, वो ब्लॉकेज टूट जाता है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बेहतर तरीके से नीचे से ऊपर चढ़ेगी, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार के ओर, क्योंकि बीच में एक ब्लॉकेज आ रहा था पिनियल ग्लैंड के रूप में। तो हम लोग इसको डिटॉक्स करते हैं। अब जब पिनियल ग्लैंड डिटॉक्स हो जाता है तो व्यक्ति के नशे की आदत जो है वो छूट जाती है। उसको ध्यान की गंभीर अवस्था प्राप्त होती है, उसको रिलैक्स फील होता है, और वह प्रोडक्टिव बनता है, क्योंकि वो फोकस करने लायक हो जाता है। एक काम पर एक बार फोकस करता है और उससे रिजल्ट ले आता है। तो इस तरह से यह बहुत ही जरूरी है कि हम पीनल ग्लैंड को डिटॉक्स करें, और उसके लिए हम लोग यहाँ थर्ड आई ब्रीथिंग का सहारा लेते हैं, थर्ड आई ब्रीथिंग। और अभी तो थर्ड आई ब्रीथिंग ही लेंगे, फिर आगे चल के इसमें हम लोग जो है अंतःकुंभक भी ऐड करेंगे। फिलहाल थर्ड आई ब्रीथिंग, आंखें बंद, ध्यान अपने थर्ड आई पर, सांस लीजिए, कल्पना कीजिए कि थर्ड आई से सफेद प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश कर रही हैं, अब पिनल ग्लैंड को क्रिस्टलाइज कर, ये उसको जो है एनर्जी दे रही है। ये व्हाइट लाइट पूरे अंदर ब्रेन में फैल जाता है। अब एक्सेल करेंगे तब ये बाहर निकलेंगे थर्ड आई से। अब इनहेल और एक्सेल आपको थर्ड आई से करना है। कंटिन्यू। इनहेल, सांस लीजिए, एक्सेल, सांस छोड़िए।
10 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, कंटिन्यू 10 मिनट ऐसा करना है आपको। इनहेल करना है, एक्सेल करना है, अपने थर्ड आई पर जोर देना है। कंटिन्यू। बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज। कंटिन्यू। हमारे हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उस सभी पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, पिनियल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, पिनियल ग्लैंड से। जब हम ये करते हैं तो हमारे पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और हमारे जितने रिलेटेड डिजीज होते हैं सब में आराम मिलता है। सब में, कोई एक में नहीं, जितने भी हमारे शरीर में गलत हार्मोन के कारण, गलत एंजाइम के कारण जो बीमारियां होती हैं वो सभी के सभी इस एक एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं। और एक दिन में आपको असर दिखेगा। कई बार तो आधे एक घंटे में भी असर दिखने लगता है। कंटिन्यू इनहेल, कंटिन्यू एक्सेल, थर्ड आई से। और लेते समय थोड़ा बीच में गैप करना है, रोक लेना है। श्वास को अंदर जब खींचते हैं थोड़ा होल्ड कर लेते हैं जितनी देर आप कर सके, उसके बाद एक्सेल करते हैं।
पूरे हुए 10 मिनट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है आपके मन की शांति के लिए। और कई बार जो है ना, मोबाइल को देखते देखते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। कोई काम डिसाइड करना होता है तो उसमें लेट लगने लगते हैं। इसको डिसीजन पैरालिसिस या फिर डिसीजन फटीग भी कहते हैं। तो यह जो है ब्रेन को डिटॉक्स करता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करता है। तो एक सिंगल एक्सरसाइज आपके इतने काम आ सकता है। हाँ, जितने भी एक्सरसाइज बताए जाते हैं सबको, अगर किसी एक एक्सरसाइज को अगर आप साध लें, मतलब उसमें अच्छा अभ्यास करें, तो कुंडली जागृत तो होगी, आपको विशेष अभ्यास से फायदे भी मिलेंगे। ठीक है। कपालभाति करना है। कपालभाति करते समय क्या ध्यान रखना है? जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं, सांस छोड़ते हैं नाक से। कई लेवल पर ये होता है। इसको कई लेवल पे कई सारे जो है इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कपालभाति घुटनों के साथ, एल्बो के साथ, नेक के साथ, मतलब लीवर के साथ, पेंक्रियाज के साथ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि आगे आप सीखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या सीखना है, यहाँ क्या करना है? कपालभाति मतलब नाक से सांस छोड़ना। सांस छोड़ने में ध्यान देता है, सांस लेने में ध्यान नहीं देना, वो खुद ब खुद ही अपनी जगह ले लेगा। ठीक है। तो ये कपालभाति करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अभी हम लोग सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे थर्ड आई से, तो यह कल्पना करते हुए कपालभाति करेंगे कि जब हम स्ट्रोक लगाते हैं, हमारे नाक, ये थर्ड आई से एक सफेद प्रकाश की किरणें निकलती है और सभी जो अंदर की मलिनता को दूर करती जाती है। मतलब जो भी अंदर जो कचरा है वह जो है सफेद प्रकाश में घुल के बाहर निकल जाता है थर्ड आई के थ्रू। ठीक है। और ये भी 10 मिनट रहे। ये चक्रों को एक्टिवेट करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। जिस तरह से कपालभाति करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, अपने थर्ड आई पे ध्यान लगाना है और हर स्ट्रोक के साथ ये कल्पना करनी है कि एक जो कचरा है थर्ड आई का, वो बाहर निकल रहा है सांस के साथ। चलिए स्टार्ट करें। ऐसे तो मेरे सांस छोड़ने की आदत, ये आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन ये सुनाने के लिए आपको कर रहे हैं कि चलो भाई, एक शांति नहीं बनी रहे, एक कुछ हो रहा है ये आपको पता चले, लेकिन आवाज नहीं हो, इसी का अभ्यास कीजिएगा। आवाज करना सही नहीं होता है। चलिए कंटिन्यू।
इनको हार्ट की समस्या है वो एकदम मध्यम करेंगे, मध्यम का एकदम हल्के तरीके से कि पता भी न चले जो दाएं हैं जो बाएं हैं बैठा हुआ है वो व्यक्ति, इस तरह से करना है। ठीक है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है एकदम हल्के हल्के। ये 10 मिनट साधना कपालभाति की पूरी हुई, ब्रेन डिटॉक्स हुआ। कपालभाति बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म में दो तरह की एक्टिविटीज को बताता है, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें शरीर में निर्माण होता है नई नई चीजों का, कैटाबॉलिज्म जिसमें शरीर में विखंडन होता है, जो शरीर में हमारे लिए उचित नहीं है उसको कपालभाति करने से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ भी गांठ हो या कुछ ऐसा जो शरीर में नहीं होना चाहिए आप उसको शरीर से बाहर करना चाहते हैं तोड़कर, तो कपालभाति आपकी मदद करता है। और जब हम इस तरह से थर्ड आई से एक्सेल करते हैं तो जो यहाँ पर डायरेक्ट जो स्ट्राइक होता है पीनियल ग्लैंड पे, और वहां पर जो क्रिस्टलाइजेशन है, बैड क्रिस्टलाइजेशन, वो टूटता है। गुड क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि वहां पर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं हर सेल के ऊपर वॉल में जो मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करते हैं, तो गुड क्रिस्टल्स। बैड क्रिस्टल्स क्या है, जो फ्लोराइड है वो हमारे पानी के साथ हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाता है, तो उसको डिकल्सिफाई करना डिफ्लोराइड करना जरूरी है। कई बार कैल्शियम का भी डिपॉजिट हो जाता है, कई बार फ्लोराइड का डिपॉजिट हो जाता है हमारे पिनियल ग्लैंड में। तो यह उसको कटेबलाइज करता है, मतलब उसको तोड़ता है। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, कुंडली शक्ति जागरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हो गया। ठीक है, चलिए, हमने 10 मिनट योग ब्रीथिंग किया, 10 मिनट हमने जो है
ये कपालभाति कर लिया। 10 मिनट हम यहाँ पे थर्ड आई ब्रीथिंग कर चुके हैं। अब 10 मिनट हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। ध्यान रहे, इसमें हाथ जो है नाक पर नहीं लगाते हैं। और किधर से स्टार्ट करते हैं? सांस खींचकर स्वर चेक करते हैं। मेरा राइट शोल्डर अभी चल रहा है, तो फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सही है। वैसे आपको क्या करना है? बिना नाक पे हाथ लगाए इसका अभ्यास करना है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1 से 2 दिन में आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए 10 मिनट लगातार करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जिधर आपका सांस चल रहा है राइट साइड से, नोस्ट्रल से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, उधर से सांस लीजिए पहले। अब जो है आगे अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। इसमें श्वास को छोड़कर या लेकर थोड़ा सा रुकते हैं, ठहरते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये अनुलोम विलोम है, लेकिन एक्चुअली ये नाड़ी शोधन ही आपको करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट। 10 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। कंटिन्यू।
हमारा यह अभ्यास भी पूरा हुआ। ये बाह्य प्राणायाम जो है करना है। ठीक है, यह कैसे करते हैं? पूरी सांस को बाहर निकालिए और त्रिबंध लगाइए, जितनी देर लगा सके। त्रिबंध का मतलब है मूल बंध, मतलब मलद्वार को अंदर की ओर खींच के रोक लेना, खींचे रखना। पेट को भी अंदर खींचना और रोके रखना। और जिस तरह तस्वीर में आप देख रहे हैं, अपनी ठुड्डी दाढ़ी को जो है चेस्ट से सटा लेना, ताकि यहाँ भी एक बंध लग जाए, जालंधर बंध। तो तीनों बंध लगाकर हमें श्वास छोड़कर जितनी देर हो सके उतनी देर आप ये बंध लगा कर रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है। अब तो बहुत सारे लोग इसके बारे में परिचित हो चुके हैं, इन अभ्यासों के विषय में। ठीक है, चलिए, जितनी देर तक रोक सके उतना अच्छा है। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट जब धीरे धीरे हम लोग अभ्यास काफी कर लेंगे, तो हम लोग ज्यादा समय तक 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में रोक सकते हैं। 10 मिनट का भी ये समय है। आराम से धीरे धीरे करके ये करेंगे। ठीक है, पहले पेट में हवा जितनी भरनी है भर लीजिए, रिलैक्स करते हुए। श्वास को बाहर छोड़िए, द्वार को अंदर से खींचिए, पेट को अंदर खींचिए और श्वास रोके रखिए। जितनी देर हो सके उतनी देर। धीरे से श्वास लीजिए, रिलैक्स। किसी को समझने में दिक्कत है, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, कई बार ये हम लोग करने वाले हैं। और इससे मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर उठती है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या रहती है वो ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना ही कीजिएगा। बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं। चलिए, एक्सेल, मूलबंध, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। और रोक के रखिए सांस, सांस को बाहर। ये सांस लेते हैं, मूल बंद को अंत में खोलते हैं, बाकी बंद। सबसे पहले तो जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद, मतलब अपोजिट सीक्वेंस में रखेंगे। क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो सबसे पहले तो हम जो है अपने जालंधर बंद को ही ओपन करेंगे। चलिए, इस प्रक्रिया को रिपीट करते हैं। कुछ भी दिक्कत हो पूछना, चैट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एक्सेल, पहले मूल बंद, उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद। रोक के रखिए।
सांस लीजिए आराम से। पहले गर्दन को ओपन कीजिए, फिर पेट, फिर मुंह। चलिए फिर से रिलैक्स करते हुए, हमें ज्यादा करना है, 10 मिनट करना है इसको। ठीक है। सामान्यतः योग अभ्यास होता है उसमें 10 मिनट नहीं करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग विशेष अभ्यास कर रहे हैं अपनी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये किया जाता है, हालांकि अग्निसार क्रिया भी किया जाता है जब किया जाता है तो, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेस में। लेकिन यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं, ये विशेष अभ्यास है कुंडली शक्ति के लिए। तो अग्निसार को नहीं ऐड किया गया है, और बाह्य प्राणायाम से ही सभी जो काम लिया जा रहा है। ठीक है। एक्सेल, नाभि अंदर, मलद्वार अंदर, घुट्टी अंदर, लॉक, अंदर खींच के रखें जितनी देर खींच सकते। इनहेल, गर्दन सीधा, पेट, फिर मुंह बंद। प्रक्रिया में कहीं भी कुछ पूछना हो चैट बॉक्स में लिखिएगा। एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे, फिर से इनहेल और एक्सेल बोलेंगे। जब इनहेल बोलेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया आप संपूर्ण करेंगे। एक्सेल बोलेंगे तो सांस छोड़ के रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल, अब पूरी हवा बाहर फेंकी, पेट अंदर, मूल बंद, जलंधर बंद। इनहेल, चलो फिर से एक्सेल, इनहेल, फिर से पूरी ताकत लगा के पेट से हवा बाहर निकालिए। इनहेल,
एक्सेल। एक्सेल पूरी ताकत लगा कीजिए। बंद। इनहेल। अंतिम बार करते हैं। पूरी ताकत के साथ हवा को बाहर निकालते हैं। पेट अंदर, मल द्वार अंदर से लो, जल अंदर पर। इनहेल। यह प्रक्रिया भी संपूर्ण हो। हर प्रक्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अपने चक्रों को स्टार्ट से हम लोग जो है एनर्जाइज करते हैं। ठीक है। हमें अपने चक्रों को देखना है। जो तस्वीर है आप उसको देखिए। ठीक है, देखिए। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एक अभ्यास कर रहे हैं जो टेलीपैथी में यूज होती है। ठीक है। टेलीपैथी की यह प्रक्रिया जो यूज की जाती है, उसमें हम लोग किसी चीज को देखते हैं, त्राटक करते हैं, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद कर लेते हैं और सांभे मुद्रा लगाते हैं। सांभे मुद्रा लगाने का मतलब ये क्या है? सांभे मुद्रा लगाने का मतलब है कि एक बार इसको दिखा देते हैं आपको, समझ लीजिए। सांभे मुद्रा का मतलब है, जैसे जे ये काली वाली जो हिस्से हैं, यहाँ पर हमको देखना है। इस जगह हम अंदर से देखने का अभ्यास करें। हमारे आई बॉल्स जो है इस पर है, इस पर फोकस करें अंदर से। आंखें आधी खुली हुई, आधी बंद। जब हम इस तरह से आई बॉल्स को टिकाते हैं ना, और तो क्या होता है, ये सांभे मुद्रा लग जाती है, हमारे विचार जो है ना स्थिर हो जाते हैं। और किसी एक चीज जिसको हम देख रहे हैं,
है ना, जो हम जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में वो सीधे चला जाता है। इस दौरान अगर हम कुछ विजुलाइज करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझता है। और अगर हम किसी व्यक्ति को लेकर जो है कुछ विजुलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझ लेता है, और उसके, हम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट हो जाता है। मतलब हम सांभे मुद्रा लगाकर हम किसी व्यक्ति के दिमाग में सूचना भेज सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में अपनी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए। तो जो हमारा यहाँ बीज मंत्र है, लम, जो लाल रंग का है, उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, लगातार जो है उसको 10-15 सेकंड तक उस तस्वीर को देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सांभे मुद्रा लगाते हैं। और सांभे मुद्रा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे थर्ड आई पर इस जगह पे वो तस्वीर छपी हुई है, मतलब आंख बंद करने के बाद भी वो दिख रही है। ये अभ्यास है। अब इस समय जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब जो है वह सीधे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है, वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो तस्वीर को देखेंगे। सर इसमें लग, इसमें जो है अपना सांभवी मुद्रा में अपने को हल्का सा बाहर का भी दिखता है क्या? आंखें खुली होती है, जब आंखें खुली होती है ना, तो ब्रेन में एक्टिविटीज अलग होती है। जब आंखें बंद होती है तो ब्रेन में एक्टिविटीज अलग होती है। हम दोनों के बीच की अवस्था में है, ना हम जागे हुए हैं ना जो सोए हुए हैं, बिना जागे बिना सोए, बीच की अवस्था में होते हैं, है ना। तो तो मतलब दिख, आधा। हमारा फोकस यहाँ होता है। चीजें कुछ दिख सकती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ फोकस नहीं होता है। हमारा फोकस यहाँ पे होता है, थर्ड आई पे। ठीक है, तो जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसको देखना है, बीज मंत्र को क्या है, देखना है। इस जगह पे आपको मतलब कल्पना करनी है। आंख जब खोल के आप देख रहे हैं ना, आंख बंद कर लीजिएगा तो कुछ देर तो वहां पे वो दिखता ही है ना। हमको ज्यादा देर तक देखना है उसको। जो सांभी मुद्रा लगाने में सक्षम नहीं है अभी, वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे और आंख बंद कर लेंगे, और जो जितनी देर हो सके उतना देर विजुलाइज करेंगे। ठीक है, देखेंगे और आंख बंद कर लेंगे, और आंख बंद करने के बाद भी अपने उसको मतलब कि यह कल्पना करें कि वो हमें दिख रहा है। तो कुछ देर तो स्पष्ट दिखता है, उसके बाद धुंधला हो जाता है। लेकिन हम रेगुलर अभ्यास करेंगे तो ज्यादा देर तक वो दिखेगा। ठीक है, टाइमिंग हमें बढ़ानी है, इसमें ध्यान रखना कि हमें समय जो है बढ़ाना है, कि जितना देर हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा देर कर सकते हैं, हमें ये समय बढ़ाना है। ठीक है, आंख बंद करने के बाद भी जो आफ्टर विजुअलाइजेशन होता है, मतलब जो देख लिए उसके बाद आफ्टर विजन जो दिख रहा है, वो जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लम मंत्र से स्टार्ट करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में हर चक्र पे हम 3-3 मिनट का समय दे रहे हैं। अगर अभ्यास आपका आराम से हो जाएगा तो फिर हर चक्र पे हम लोग समय कितना देंगे, 5-5 मिनट, ताकि हमें पूर्णता प्राप्त हो सके। ज्यादा जानना नहीं, ज्यादा करना जरूरी है। अगर आप सिद्धियां चाहते हैं तो रिपीटेशन इज द की। ठीक है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत तो नहीं है आपको, ज्यादा करने की अभ्यास की जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए लगातार देखिए, 10-15 सेकंड देखिए लगातार, ताकि वो आपके आंख में छपे। इसी तरह हमारा त्राटक का अभ्यास हो जाएगा, स्वामी मुद्रा का भी अभ्यास हो जाएगा, हमारी कुंडली शक्ति भी एक्टिवेट होगी। लम को, पूरी इस लाल तस्वीर को एकटक होकर देखिए, 10 सेकंड तक देखिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद वो तस्वीर आपको दिखनी चाहिए। जो सांभी मुद्रा लगा सकते हैं सांभी मुद्रा लगा लीजिए। सांभी मुद्रा लगा कर देखिए अपने थर्ड आई पर। अब यहाँ पे हम लोग लम मंत्र का जाप करेंगे। लम, 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 लम। अगर ये तस्वीर धुंधली हो गई है ना, जैसे कि धुंधला हो जाता है तस्वीर, है ना, थोड़ी देर बाद,
तो आप फिर से आंख खोल के उसको देखिए और फिर से वो प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और मंत्र जाप करते रहिए। लम 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 3 मिनट पूरा हुआ। अब अगला चक्र जो कि स्वादिष्ठान चक्र है। आपके रिश्तों में कहीं भी गड़बड़ी हो ना, स्वादिष्ठान चक्र उसको ठीक करने की ताकत रखता है। रिलेशनशिप का कोई भी इशू हो, आपका स्वादिष्ठान चक्र ठीक करेगा। रचनात्मकता को बढ़ाता है, आपके भीतर क्रिएटिव सेंस क्रिएट करता है। ये बहुत जरूरी है। दुनिया में जो है ना, नई नई तरह की समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी। पुराने तरह की जो समस्याएं होती हैं उसको तो एक पुराने तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन नए तरह की समस्या को आपको नए तरीके के हल चाहिए। न्यू प्रॉब्लम्स नीड न्यू सॉल्यूशंस, एंड न्यू सॉल्यूशंस नीड क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ओके, क्रिएटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपके पास तभी आएंगे जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो। स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नई तरह की समस्याओं को नई तरीके से हल कर सकें, क्योंकि जीवन बढ़ रहा है तो सब कुछ नया नया मिलता रहेगा। पुरानी चीजों को छोड़ते रहेंगे, नई चीजों को एक्टिव करते रहेंगे। तो क्रिएटिव चीज ये अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को भी आपको पावर देता है। और किन्हीं को कोई भी समस्या सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, ईडी हो, ठीक है, ये सभी चीजों को ठीक करने की ये क्षमता रखता है। ठीक है, तो चलिए लगातार एक टक देखिए वम को। एक टक देखिए बिना आंख झपकाए हुए। बंद कीजिए आंख, उस तस्वीर को देखते रहिए आंख बंद करने के बाद भी। जो सांभे मुद्रा लगा सकते हैं, सांभे मुद्रा लगा के ये कीजिए इस चीज को। चलिए वो मंत्र का जाप करेंगे। वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम। अब हम लोग अगले चक्र पे बढ़ेंगे। रम। रम हमारा हमारा जो मणिपुर चक्र है। मनी मतलब पैसा। ठीक है। पैसा मतलब पावर। तो आपको शक्ति चाहिए जीवन में, धन चाहिए, तो आपका यह मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। अगर मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके जीवन में धन की कमी होगी, आपके जीवन में शक्ति की कमी होगी, सामर्थ्य की कमी होगी, विल पावर की कमी होगी। लगातार 10 सेकंड देखिए राम को। ठीक है। पिक्चर डबल दिखता है। हाँ, हो सकता है। केवल डबल ही नहीं दिखता है, बहुत सारे विजुअलाइजेशन हो सकता है। किसी को उल्टा दिखता है, किसी को वर्टिकल जो है दिखता है, किसी को हॉरिजॉन्टल जो है फ्लिप हो जाता है, किसी को कलर ही चेंज हो जाता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ना, उसको लगातार देखने का अभ्यास कीजिए। चलिए, राम मंत्र को लगातार देखने का अभ्यास कीजिए। वो मुझे भी बॉक्स बना हुआ दिखता है, उसमें नीला कलर का एक वो दिखता है बस। बाकी इसको मैं बंद करता हूँ तो पूरा ये नहीं दिखता है। ये विजुअलाइजेशन जो है ना, हो जाएगा सही। ठीक है। ये अभ्यास का विषय है, रेगुलर कीजिएगा ना तो आपको ये चीज एग्जैक्ट दिखने लगेगी। ठीक है। चलिए, फिलहाल तो रम को देखिए, लगातार फोकस कीजिए इस चक्र को। 10 सेकंड देखा, आंख बंद कर लिया। अब स्थिर होकर थोड़ा सोचिए, वो दिख रहा है ना। देखने का अभ्यास कीजिए आंख बंद करने के बाद। सांभी मुद्रा लगा सकते हैं अगर संभव है तो। अब जो है वो रम का उच्चारण करेंगे। रम 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 रम
रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम। अगले चक्र पे ध्यान देंगे, जो कि यम, हट चक्र। आपके इमोशंस का चक्र है, आपकी भावनाओं का, ये मैग्नेटिज्म का है। आपके भीतर जो आकर्षण शक्ति इस हट चक्र के कारण आती है। इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है, विचारों की शुद्धता और आनंद। जीवन में आनंद नहीं है ना, मतलब यही ये चक्र ब्लॉक है। इसको लगातार देखिए, यह मंत्र का जाप करते हैं साथ में, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगातार देख लीजिए। अब आंखें बंद, सौम्य मुद्रा। यम 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 yum 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 yum। शून्य। मन में शांति नहीं हो तो आपके पास आकाश तत्व की कमी है। आपके थ्रोट चक्र को हम मंत्र से एक्टिवेट करते हैं। बोलने की शक्ति, वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब जब आप बोलेंगे तो मां सरस्वती खुद आपकी जिह्वा पर विराजमान। यह सिद्धि आपको विशुद्धि चक्र के एक्टिवेशन से प्राप्त होगी। लगातार एक टक देखिए हमको, जो तस्वीर बनी हुई है।
आंखें बंद। सामने मुद्रा। हम 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 अब हम लोग अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों को ओंकार से अपडेट करेंगे। ठीक है। सहस्त्रार चक्र के लिए एक अलग मंत्र अंग, ये तो ओम है आगे चक्र के लिए। और कई बार शास्त्रार्थ चक्र और आज्ञा चक्र दोनों के लिए ओंकार का उच्चारण किया जाता है। लेकिन उसके लिए जो बुद्धिस्ट ध्यान है उसमें एक अलग बीज मंत्र रखा गया है, उसको लिखता है अंग। ठीक है। तो अंग जो है ये है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं शास्त्रार्थ चक्र के लिए, तो अलग से उसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो चलिए, सभी जो चक्र हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए यह चक्र है। अगर यह चक्र एक्टिवेट हो गया तो सभी चक्र एक्टिवेट होंगे। ठीक है। तो चलिए, ओंकार का उच्चारण करते हैं अ उ मा। देख लीजिए अच्छे तरीके से। आंखें बंद कीजिए। विजुलाइज कीजिए आंख बंद करने के बाद भी। सांस में अंदर लगा लीजिए। दिखना चाहिए। अ अ अ अ अ
अपने सभी चक्रों पे हमने ध्यान दिया। अब हम लोग अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है, या कुंडली शक्ति का जागरण का मतलब है, जो ऊर्जा नीचे सुषुप्त है, सोई है यहाँ पे। जो यहाँ इस जगह ऊर्जा सोई हुई है, इसको जगाना और यहाँ तक लेके आना। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स से कनेक्ट करा देना। कुंडली शक्ति के जागरण का यही मतलब है, जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है उससे जोड़ देना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है? तो जब हम इनहेल बोलेंगे तो आप ये कल्पना कीजिएगा कि मूलाधार चक्र से एक लाल रंग का ऊर्जा पिंड ऊपर उठ रहा है, सहस्त्रार तक जा रहा है। और एक्सेल बोलेंगे तो उसको नीचे आते हुए इमेजिन कीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कीजिएगा ना, उसको ताकत देने के लिए मल द्वार को संकुचित करेंगे, अश्विनी मुद्रा लगाते हुए करेंगे। मतलब कि इनहेल करते समय एनस को टाइट करना है ताकि उसको ताकत मिले उस ऊर्जा को ऊपर जाने के लिए, और एक्सेल करते समय उसे ढीला करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सर इसमें मुद्रा आपने ये वाली लगानी है, ज्ञान मुद्रा, सभी चक्रों में भी? ज्ञान मुद्रा लगा सकते, चक्रों के मुद्रा को अभी हमने पहले धीरे धीरे चीजों को सीख लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। तो हर चक्र के लिए अलग मुद्रा है, फिर बाद में उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी ज्ञान मुद्रा में ही हम लोग ये काम करें। ठीक है, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना, तो सहस्त्रार चक्र का जो कॉरेस्पॉन्डेंस फिंगर पे आता है उसी को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। जो हम लोग इस तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र को ही स्टिमुलेट कर रहे हैं, इस तरह से दबाते हुए ज्ञान मुद्रा में। तो चलिए इनहेल कीजिए अश्विनी मुद्रा लगाते हुए। एक्सेल, इनहेल प्रॉपर विजुलाइजेशन करते हुए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्सेल। इस सहस्त्रार चक्र, ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हुई है। ठीक है। पहले ये पाइप जो है ना, ये क्लीन किया हमने। अब इस पाइप से एनर्जी को ऊपर ट्रांसफर करेंगे। सुषुम्ना जो पाइप है, ठीक है। तो उसमें हम लोग विजुलाइजेशन करेंगे कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है, जिस तरह से अभी हमने किया था, और अश्विनी मुद्रा भी लगाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर होल्ड कर लेंगे और कल्पना करेंगे लगातार, जिस तरह से मोटर से पानी ऊपर चढ़ता है और टंकी में जमा होता है, तो मूलाधार चक्र मोटर है, सुषुम्ना नाड़ी पाइप है, और सहस्त्रार चक्र वो टंकी है, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को भरना है। ठीक है। चलिए, इनहेल, अश्विनी मुद्रा लगाते हुए मूलाधार चक्र से ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे आ रही है, बस होल्ड कर लीजिए और इसको लगातार ऊपर चढ़ते हुए कल्पना कीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड कीजिए, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, सेम प्रोसेस को हम लोग मूलाधार चक्र से जो किए हैं, अब हट चक्र से, अब यहाँ लाल नहीं हरे रंग का ऊर्जा हट से सुषुम्ना पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ जमा होते हुए हम लोग ये विजुलाइज करें। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन अभी हट से हम पूछ लेंगे। ठीक है, और अश्विनी मुद्रा भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हट चक्र से ले रहे हैं एनर्जी। ठीक है, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल,
इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, हमने काफी ऊर्जा इकट्ठी कर ली है। अपने सहस्त्रार चक्र पे आप इसको महसूस कर सकते हैं, अपने थर्ड आई पर भी और सहस्त्रार पे भी काफी ऊर्जा अपनी इकट्ठी कर ली। पहले खुद को सुरक्षित कर लें, क्योंकि आपके जो चक्र जब ओपन होते हैं ना, तो नकारात्मक शक्तियां भी इसमें प्रवेश कर सकती हैं। खुद को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए आपके सर से, सहस्त्रार चक्र से इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई और वहां से सफेद प्रकाश की किरणें उठ रही हैं, ऊपर ऊपर उठ रही हैं और ऊपर, छत से भी ऊपर बादलों से टकराती है, लगातार टकरा रही है। और इन बादलों से बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन एकदम नीले रंग की, वो पानी के जैसा नहीं, नीले रंग के जैसा पानी टपक रहा है बारिश का। रूम में भी टपक रहा है, पूरा रूम जो है नीले रंग का हो गया है। आपके शरीर पर भी टपक रहा है, आपका शरीर भी पूरे नीले रंग का हो गया है, पूरा नीला। शरीर का कोई हिस्सा बाकी नहीं है, पूरे नीले रंग से आप कवर हो चुके हैं। हर चीज आप आस पास देख रहे हैं, सभी नीले रंग से कवर हो चुकी है। और यह कवर आपका प्रोटेक्शन कवर है। ये यूनिवर्स का दिया वो प्रोटेक्शन कवर है। ये ब्लू लाइट का प्रोटेक्शन कवर है। 24 घंटे तक अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति से, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे टकराएगी तो उसको पहले इस कवच से आपको टकराना पड़ेगा। इस कवच से टकरा कर वो दूर चली जाती है, छिटक जाती है। अगर कोई गलत नजर से देखता है, इविल आई, वो आपके इस कवच से टकरा कर दूर छिटक जाता है। या आपके लिए सुरक्षा कवच है जो 24 घंटे तक आपको हर नकारात्मक सिचुएशन से, नकारात्मक व्यक्ति से, नेगेटिव एनर्जी से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और यूनिवर्स को थैंक यू कि कहीं इस चक्र के लिए कभी भी आपको 24 घंटे के दौरान लगेगा कि कुछ नकारात्मक हो सकता है, आप अपने ऊपर इस प्रोटेक्शन लेयर की कल्पना करें। जैसे ही प्रोटेक्शन लेयर आप कल्पना करेंगे, आपके शरीर पर ये सुरक्षा चक्र आ जाएगा। नीले रंग का एक मोटा सा लेयर आपके शरीर पर बन जाएगा। अब आप पूरी तरह सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्शन शील्ड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन शील्ड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन शील्ड। आपकी कृपा से मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। 24 घंटे तक मुझे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, एविल स्पिरिट मेरे सामने टिक नहीं सकती। वो हमसे टकराएगी और दूर छिटक जाएगी। इस पावरफुल सुरक्षा चक्र को देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन शील्ड। थैंक यू, थैंक यू। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो और उसकी अनंत ऊर्जा को अपने में समाहित करें। आपके सहस्त्रार चक्र से सफेद प्रकाश की किरणें लगातार ऊपर उठ रही हैं और इस बार तो अब वो और भी ऊपर शक्तिशाली होकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही है, अंदर जा रही है, डीप, धरती से बाहर अंतरिक्ष में प्रवेश कर।
यूनिवर्स को आप जो देते हैं, यूनिवर्स आपको कई गुना बढ़ाकर उसे वापस कर देते हैं। यूनिवर्स को आपने एनर्जी भेजी, अब यूनिवर्स आपको एनर्जी आपके थर्ड आई पर दे रही है। आप अपने तीसरे नेत्र पर देख सकते हैं, ये महसूस कीजिए, वहां पर आपको एनर्जी वापस मिल रही है। इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। यह ऊर्जा आपके शरीर में भरती जा रही है थर्ड आई के थ्रू, और आपको अंदर से जगमगाता हुआ महसूस कर रही है। थर्ड आई पर यह एनर्जी प्रवेश कर रही है, इसको शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाते हैं। यह शरीर आपके चेहरे में अंदर से भर गई है, जैसे खाली बोतल में कोई पानी भर देता है, उसी तरह से आपके चेहरे को अंदर से ये पूरी तरह से प्रकाश की किरण भर गई है, और आपका चेहरा जगमगा रहा है। आंख, नाक, कान, फॉरहेड, दांत, लिप्स, सिर के पीछे का भाग, ऊपर का भाग, सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। और यहाँ के सभी अंग हील हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारी एनर्जी महसूस हो रही है, हीलिंग एनर्जी। गर्दन के पीछे का हिस्सा, गर्दन का आगे का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। दायां कंधा, पूरा दायां हाथ, कलाई, उंगलियां, एल्बो, पूरा दायां हाथ सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। इसके अंदर के सभी ऑर्गन्स एकदम हील हो रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। सभी ज्वाइंट्स, सभी आर्टरीज, सभी वेन, सभी मसल्स एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में भी सफेद प्रकाश की किरणें फैल चुकी हैं। कंधा, एल्बो, कलाई, उंगलियां सफेद प्रकाश की किरणों से जगमगा रही हैं। पेट के सामने का हिस्सा, लंग्स, हार्ट, डायफ्राम, लीवर, गॉल ब्लैडर, नाभि, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। अंदर के जितने भी अंग हैं पूरी तरह से हील हो रहे हैं और जगमगा रहे हैं सफेद प्रकाश से। ऊपर की पीठ, बीच की पीठ, कमर, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, सभी सफेद प्रकाश से चमका रहे हैं। हिप, राइट हिप, लेफ्ट हिप, सफेद प्रकाश से चमका रहे हैं। और इनके अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, टिश्यूज, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लगातार यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस कीजिए। राइट लेग, थाई, नी, एड़ी, एंकल, काफ मसल्स, पैर का सोल, फिंगर्स, सभी से सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। और बहुत ही तेजी से सफेद प्रकाश से आपका राइट लेग जगमगा रहा है। लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट काफ मसल्स, एंकल, सोल, सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। पूरा शरीर आपका सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। शरीर के जितने भी अंग हैं वो हील हो रहे हैं, इस अनंत ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जितने भी शरीर में ज्वाइंट है, ऑर्गन है, जितने टिश्यूज हैं, सेल है, सबको यह एनर्जी मिल रही है और सब एनर्जाइज फील कर रहे हैं। यूनिवर्स को थैंक यू किए, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर के सभी सेल, सभी टिश्यूज, सभी बोन्स, सभी लिगामेंट, सभी मसल्स बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गोल उसको याद कीजिए। यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स को अफर्मेशन दीजिए। यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस कीजिए अपने शरीर में। और जो आपका अफर्मेशन है उसे
पूरा कंप्लीट कीजिए। जो अफर्मेशन आप बोलेंगे यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है तब सभी चक्र एक्टिवेट होते हैं, आपकी कुंडली शक्ति एक्टिवेट होती है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्यहीन जीवन मृत्यु है। एमलेस लाइफ इज नथिंग। अपने जीवन में अपने एक लक्ष्य बनाइए, उसको हमेशा याद कीजिए। वो आपको ताकत देगा और आपकी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करेगा। आपका लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो जरूरी चक्र है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो उसको सभी चक्रों को एक्टिवेट करना पड़ता है, उस पूरी कुंडली को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जब आपके जीवन में बड़े लक्ष्य नहीं होते हैं तो आपके चक्र ब्लॉक होते हैं। लेकिन आपके जीवन में बड़े लक्ष्य होते हैं और आप उस पर काम करते हैं तो आपकी कुंडली खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। बड़े लक्ष्य का जीवन में होना बहुत जरूरी। छोटे छोटे लक्ष्य जहाँ पर कुछ खास चक्र को एक्टिवेट करते हैं और बाकी को ब्लॉक रखते हैं, और बड़े लक्ष्य जीवन में आपके बड़े चक्रों को भी एक्टिवेट करते हैं। थैंक यू बोले यूनिवर्स को। आपके सभी लक्ष्य पूरे हो रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के सत्र को संपूर्ण करते हैं। 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के सत्र को संपूर्ण करते हैं। सभी के मंगल कामना के साथ, मानव होने के नाते हम सभी एक परिवार के हिस्से हैं। सभी जीव एक परिवार के हिस्से हैं और उस बृहद परिवार की खुशी के लिए, शांति के लिए कामना करते हैं, पूरे मानवता के लिए। थैंक यू।